হাই হ্যালো নমস্কার, সবাই কেমন আছেন? আমাদের এগ্রিকালচার ডায়েরিতে আপনাদের স্বাগত এবং সঙ্গে আমি সুশোভন। আজ এমন একটা ব্যবসা দেখাবো যে ব্যবসাটায় ইনভেস্টমেন্ট খুবই কম কিন্তু প্রফিট অনেক বেশি। এই ব্যবসায় যদি আপনার প্রপার সেটআপ ঠিক থাকে, যদি আপনার কাছে প্রপার ক্লায়েন্ট থাকে, তাহলে দিনে খুব কম করে হলেও 28 থেকে 30,000 টাকা রোজগার করার সম্ভাবনা আছে। হ্যাঁ, এই ব্যবসাটার নাম হলো ফিড তৈরি করার বিজনেস, পশু খাবার তৈরি করার ব্যবসা। হ্যাঁ, যেটাকে বলা হয় ক্যাটেল ফিড বিজনেস। আমরা আজ সেই বিজনেসেরই কমার্শিয়াল বিজনেস দেখাবো, যেখানে একটা প্ল্যান্ট বসানো হয় এবং গভর্নমেন্ট এর পেছনে বর্তমানে সাবসিডি দিচ্ছে। হ্যাঁ, আপনি একটা প্ল্যান্ট রেডি করলে, আপনি পশু খাবার তৈরির জন্য যদি কারখানা বানান, সেখানে কিন্তু 30 থেকে 35%, এমনকি 40% পর্যন্ত আপনি সাবসিডি পেতে পারেন এই বিজনেসের ক্ষেত্রে। দ্বিতীয়ত, এই ব্যবসা করার জন্য ম্যান পাওয়ার একদমই কম লাগে। মাত্র দুটো লোক বা একটা লোক হলেই এই পুরো যে প্ল্যান্ট দেখছেন সেটা বসানো যায়। যদি এই বিজনেসের পেছনে কস্টিং দেখা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে 22 থেকে 23 টাকার মধ্যে প্রোডাক্ট তৈরি হচ্ছে, সেই প্রোডাক্টটি 28 থেকে 30 টাকা বা 32 টাকায় মার্কেটে বিক্রি হচ্ছে। এতটাই প্রফিটেবল বিজনেস হচ্ছে এই ক্যাটেল ফিড তৈরির বিজনেস বা পশু খাবার তৈরির ব্যবসা। এই বিষয়ে আমরা ডিটেলসে জানবো দিল্লির এমটেক্স মেশিনারি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি থেকে। আজ আমরা দিল্লিতেই এসেছি, কারণ এই রকম বড় বড় প্ল্যান্ট ওয়েস্ট বেঙ্গলে কোনো জায়গায় সেল হয় কোনো দোকানে, সেটা আমার জানা নেই। তার জন্যই এত দূরে আসা আপনাদের এই ব্যবসা সম্পর্কে সঠিক তথ্য দেওয়ার জন্য। যে কোনো ব্যবসা করার আগে অবশ্যই সেটা যাচাই করে নেবেন, কারণ প্রত্যেকটি ব্যবসা ঝুঁকি সাপেক্ষ। तो सर, सबसे पहले आपका परिचय दे दीजिए। सर नमस्कार, मैं संजय एमटेक्स मशीनरी से आपका स्वागत करता हूं और मैं यहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से हूं। तो आज हम बात करेंगे फीड पैलेट मशीन के बारे में। अच्छा, मतलब गाय भैंस का चारा बनाने वाला जो मशीन है, हाँ। कमर्शियल फीड बनाने वाला जो मशीन है, इसी मशीन के बारे में बात करेंगे। बात करेंगे, बिल्कुल। ओके, ये फीड पैलेट मशीन। हाँ जी, ये फीड पैलेट मशीन। अच्छा, इसके अंदर ये रोटेटिंग रोलर लगे हुए हैं, हाँ। 3 रोलर लगे हुए हैं और ये जो डाई है आप देख सकते हैं, ये फ्लैट डाई है। ओके। इसमें इस मशीन के साथ पहले बार मोटर की बात कर लेते हैं। ये 15 किलोवाट की मोटर है, 3 फेज से चलेगी, ठीक है जी। ओके। यानी 20 HP की मोटर है ये, और इसकी जो कैपेसिटी है वो आपका 500 से 600 kg 1 घंटे में निकाल देगी। अच्छा। ये हॉपर है। बाकी आप इसकी ये है इसके अंदर मशीन का सेटअप। हाँ जी, ओके, तो ये चारा बनाने के लिए तो पहले ग्राइंड करना पड़ता है। हाँ। तो इसके साथ बाकी सेटअप कौन सा है, एक बार दिखाइए। बिल्कुल सही बात है। अब मैं आपको पूरा बाकी का सेटअप दिखा देता हूँ एक बार। सबसे पहले आपको एक ग्राइंडर लगेगा या पल्वराइजर लगेगा, क्योंकि इसमें जो मटेरियल लगता है, जैसे मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया या खल हो गया, तो वो पूरा बड़ा बड़ा फॉर्म में नहीं लगता, वो एकदम पाउडर फॉर्म में लगता है। तो पाउडर फॉर्म में बनाने के लिए ये हमारे पास मशीन है। इसको ग्रेन ग्राइंडर बोल लीजिए या पल्वराइजर बोल लीजिए। ये बड़े जो आपके पार्ट्स होंगे सोयाबीन के या मक्का के, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। अब चूंकि अलग अलग है, मक्के का अलग आएगा, भूसी का अलग आएगा, हंस का अलग आएगा, ब्रान अलग आएगा, तो ये है मिक्सर। अच्छा, इस मशीन के ये बाद है मिक्सर। हाँ, इस मशीन के बाद ये है मिक्सर। इसमें जाके सारा मटेरियल एक साथ मिक्स हो जाता है, ठीक है सर। मिक्स होने के बाद क्या होगा, ये कन्वेयर, एक हमारे पास कन्वेयर होता है, उसके थ्रू इस हॉपर में आएगा, पूरा मिक्स मटेरियल आएगा और इस मिक्स मटेरियल में जाएगा तो हाई प्रेशर के साथ ये रोटेटिंग रोलर रोल करेंगे। तो इसमें जो फ्लैट डाई है, इसमें 6 mm और 8 mm 2 डाई हम देते हैं, उसके थ्रू पैलेट यहाँ से आपका निकल जाएगा, निकल के बाहर आ जाएगा। हाँ। ओके, ये है मैकेनिज्म, ये प्रोसेस। ये पूरा प्लांट का मैं बता रहा हूँ। ओके। अगर आपको सिंगल मशीन चाहिए कि नहीं, मुझे पल्वराइजर नहीं चाहिए और मिक्सर नहीं चाहिए, सिर्फ मशीन चाहिए, वो भी हम आपको देंगे। ठीक अच्छा, है? मतलब आप पूरा सेटअप भी सेल करते हैं, हाँ और जी। कोई खाली एक पार्ट लेना चाहते हैं वो भी आप सेल करते हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल। ओके। और इजीली ये मूव कर सके, उसके लिए हमने इसके लिए रोटेटिंग ये अपना व्हील देके रखे हैं। यस, ओके, हाँ जी। तो ये मशीन 1 घंटे में प्रोडक्शन कितना देता है? देखिए, ये चूंकि अब ये 3 फेज की मोटर इसमें लगी हुई है, 1 घंटे में 500 से 600 kg
ये आपका आउटपुट निकाल के दे देगा। मतलब ये तो कॉमर्शियल बिजनेस के अंदर आ गया। ये 500 के ऊपर देगा तो कॉमर्शियल ही हो गया। ये भी कॉमर्शियल ही है, क्योंकि अच्छा। अगर आप दिन का बात करेंगे तो लगभग 4000 केजी निकाल देगा अगर 8 अच्छा। घंटे चलाते हैं, तो ये कॉमर्शियल ही हो गया। अब ये 3 फेज में, मेरे पास सिंगल फेज का भी है, यानी आप बहुत छोटे लेवल पे आपने गाय भैंसे पाल रखी हैं तो आप 50 केजी चाहते हैं घंटे में, तो वो भी मशीन भी है, सिंगल फेज में भी है, 3 फेज में भी है। वो 50-60 केजी एक घंटे से लेकर के 500-600 केजी तक की मशीन अपने पास मिलेगी, और पूरा प्लांट अगर आपको चाहिए वो भी हम आपको देंगे। ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है या उतना प्रॉफिटेबल है नहीं, या गवर्नमेंट इसके पीछे कुछ हेल्प कर रहा है, या ये प्लांट के पीछे मैं एक प्लांट लगाऊं तो इसमें फायदा कितना आएगा, इसके बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए मुझे। बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आता है। अब चूंकि ये फीड पैलेट मशीन है तो सबसे पहले हम सब्सिडी की बात कर लेते हैं। जो आपने बोला गवर्नमेंट स्कीम है नहीं, तो गवर्नमेंट स्कीम बिल्कुल है, प्रॉपर सब्सिडी मिलती है। हमारे से आप पूरी कोटेशन लेके जाइए, पूरे प्लांट की कोटेशन हम देते हैं कि आपका जो ये मिक्सर है, जो ग्राइंडिंग मशीन है, उसके बाद मिक्सर है, फिर उसके बाद कन्वेयर है, फीड पैलेट मशीन है, तो ये सारा पूरा कॉस्टिंग हम आपको बना के देंगे। इसको आप बैंक में सबमिट करेंगे, वहां से आपको रियल अमाउंट मिलेगा कि हम कितना सब्सिडी दे रहे हैं, आपको कितना लगाना है। ठीक है जी। मोटा मोटी 35% के आसपास तो 40% के आसपास सब्सिडी मिल ही जाता है आराम से। हर स्टेट में अलग अलग होता है सर, इसलिए हमने बोला कि हम अपनी तरफ से कागजी कार्रवाई पूरी कर देंगे, बाकी आप अपने हिसाब से बैंक में जाएंगे, वो आपको रियल चीज बताएंगे। ओके, ठीक है। तो अभी प्रॉफिट के बारे में पूछना है, जी। ये बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल है? देखिए सर, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस आजकल यही है, क्योंकि आजकल जो हमारे किसान भाई हैं, पशुपालक हैं, वो बहुत ज्यादा ग्रोथ चाहते हैं अपने पशुओं में, चाहे वो दूध निकालने वाले पशु हों या पालन हो, जैसे पिग फार्मिंग हो गई, मुर्गी फार्मिंग हो गई, काऊ फार्मिंग हो गई, तो ये सारा बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। इसमें रॉ मटेरियल की बात करें तो सोयाबीन का जो बरी है वो लगता है, ग्राइंड करके आप डालेंगे, या आपका मक्का हो गया, या आपका हस्क हो गया राइस का, या ब्रान हो गया, वो सारा मिक्स मटेरियल डालेंगे, तो उसका रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट आएगा, मोटा मोटा मान के चलो 1 केजी के पीछे 20 रुपया से 21 रुपया के बीच में आएगा कॉस्टिंग रॉ मटेरियल्स का एक केजी की। अब इसमें अब चूंकि ये मशीन जो है दिन का 1 घंटे का 500 से 600 केजी निकाल देती है, तो अगर आप 8 घंटे भी चलाएंगे 500 के हिसाब से, मान लो आपको कहीं से ऑर्डर मिला है ना, तो ये लगभग 4000 केजी 8 घंटे में निकल सकता है। हाँ, निकाल देगा ना 8 घंटे में। तो अब इसको 20 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे रॉ मटेरियल निकालने के लिए, कितना खर्चा हुआ, तो वो लगभग आपका 80,000 के करीब आएगा। ठीक है जी। अब ये जो आपका मार्केट में अलग अलग वैल्यू पे जो पैलेट बनेगा, वो अलग अलग वैल्यू पे बिकता है अकॉर्डिंग टू प्रोटीन या आपके कस्टमर की क्या डिमांड है। इसमें जो फीड बनेगा उसके 3 तरीके का स्टेप होता है। एक स्टार्टर हो गया, देन उसके बाद ग्रोइंग स्टेज पे जो होता है, ग्रोअर हो गया वो, हाँ, और जो सबसे लास्ट होता है फिनिशर। हाँ जी। ओके, उसके साथ और एक भी खाना बनता है, जैसे कि प्रेग्नेंट फीमेल के लिए, उसके लिए एक प्रोटीन फीड बनता है। हाँ, प्रोटीन वो भी फीड बनता है। एक प्रोसेस होता है। वो भी एक प्रोसेस होता मतलब है। ये मशीन में सब तरह का बना सकते हैं, खाली इसमें मिक्सर ही तो चेंज करना है, बाकी पैलेट तो बना ही रहा है। इंग्रेडिएंट्स खाली चेंज करके उसके अंदर डालना है। बस इंग्रेडिएंट्स चेंज करेंगे, प्रोटीन चेंज करेंगे, उसके बाद वो सारे मटेरियल पैलेट बन के तैयार हो तो जाएगा। ये सेल कितने में होगा? देखो सर, नॉर्मल से नॉर्मल जो जाता है वो आपका लगभग 28 से 30 रुपए में जाता है, सबसे कम से कम में बता रहा हूँ। तो और 32-35 रुपया तक भी है। हाँ। वो एनिमल के डिमांड के हिसाब से हाँ। वो होता है। जी बिल्कुल। तो सेल कितने में होगा? तो मान लीजिए ये जो पैलेट है आपने ग्रोअर Space जानवर कम है। के लिए है, तो वो लगभग वो 28 से 30 रुपया के बीच में जाएगा। मान के चल रहे हैं 28 रुपया पर केजी के हिसाब से आप निकाल रहे हो, तो 4000 का जो प्राइस आएगा वही लगभग 1,12,000 1,15,000 जो भी आएगा, हाँ। वो इतना लगभग आएगा सर। अब हमारे पास जो रॉ मटेरियल 80,000 हमने खर्च किए थे, इसमें से माइनस कर देंगे सर। 80,000 माइनस कर दिया। हाँ। तो है होगा 32 से 35,000। हाँ, 32 से 35,000 आएगा। हाँ। अब एक चीज और है कि इसमें आप जैसे अगर प्लांट लगा रहे हैं तो लेबर लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगी, जो आप बोरा बनाएंगे है ना, पैकेट बनाएंगे, वो पूरा खर्चा होगा। तो कुल मिला के अगर आप इसमें 2-3 हजार 4,000 और ऐड कर लेते हैं, तो अब इस मतलब इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को कैलकुलेशन कर लेते हैं। हाँ। ये जो ये है
पैलेट मशीन, इसके पीछे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कितना लगेगा? देखो सर, ये 15 किलोवाट की है, तो 1 घंटे में 15 यूनिट ले लेगी। अच्छा, तो अगर अब आपके स्टेट में जो भी प्राइस हो, 8 रुपया होगा, 9 रुपया होगा, उस हिसाब से लगभग 1200 रुपए 1300 रुपए पूरा 8 घंटे का हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ 2 मिक्सर है और एक ग्राइंडर है इसके पीछे। अब इसमें ये 3 किलोवाट की मोटर है, हाँ, तो ये तीन यूनिट ये खा जाएगा 1 घंटे में। ओके। इस तरह आपका 15 40 हाँ। 40 यूनिट ये हो गई। इसी तरह से ये कुल मिला के आप मान के चलो 3000 रुपए आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल पूरे प्लांट का एक दिन का। 1 दिन का। अच्छा, लेबर, ये पूरा मशीन ऑपरेट करने के लिए कितना लेबर चाहिए? देखो सर, मोटा मोटा मैं बताऊं तो अगर ये पूरा प्लांट लेते हैं वैसे तो 1 बंदा इनफ है, लेकिन स्टार्टिंग में मान लीजिए आपने नया प्लांट लगाया तो 2 बंदे लेके चलते हैं। अच्छा, 500 1000 करके हाँ। 1 दिन का कॉस्टिंग आ गया। हाँ जी सर। तो 1000 है, 3000 4000 का खर्चा हो गया। सर। सब 35000 से 4000 निकल दिया, 5000 निकल दिया। हाँ। तो प्रॉफिट बचेगा 28-30 हजार आराम से। 28-30 पर डे प्रॉफिट देगा ये मशीन। पर डे प्रॉफिट देगा आपको। अभी ये जो प्लांट बैठा हैगा, ये मशीनरी है, इसमें कुछ ना कुछ खराब तो होगा ही। हाँ जी बिल्कुल, ये होना नॉर्मल चीज है, बहुत नॉर्मल। तो ये इसमें सबसे ज्यादा खराब क्या होता है? देखिए, अभी बेसिक लेवल पे अगर बात करें तो जैसे ये पल्वराइजर है, तो इसमें सबसे ज्यादा आपका वी बेल्ट खराब होगी। अच्छा, ये आपको कहीं भी नॉर्मल, आप किसी भी मशीनरी शॉप पे जाएंगे नॉर्मल मिल जाएगी। इसके अलावा इसमें अगर फीड पैलेट मशीन की बात करते हैं तो इसमें डाई होती है। हाँ, ये इतनी जल्दी खराब नहीं होती है, बट फिर भी मशीन है, कहीं कुछ होता है 19-20, तो एक तो हम डाई दे रहे हैं 6 mm की दे रहे हैं, इसके साथ 8 mm की डाई आपको फ्री दे रहे हैं। अच्छा। इसी मशीन के साथ अगर फिर भी अगर वो भी दिक्कत हो जाती है कहीं कुछ, तो स्पेयर पार्ट्स बखूबी हम लोग रखते हैं, वो हम अच्छा। आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसके अलावा हमारे सर्विस इंजीनियर्स हैं, आपकी साइट पे जाके कि पूरा प्लांट सेट करते हैं और आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दे के आते हैं। ओके। हाँ जी। उसके साथ और एक चीज देख रहा हूँ, ये क्या है? ये सर इलेक्ट्रिक कैबिनेट बॉक्स है, ओके। जो कि इस मशीन के लिए है, अच्छा, मिक्सर के लिए है। अच्छा, वो कितना टाइम घूमेगा, कितना प्रेशर देगा, इसके हिसाब से हाँ, ये एडजस्टमेंट ये होगा ना? सारा आपको इंडिकेट करता रहेगा रेगुलर। ओके। तो ये एक मुझे अंदाजा दे दीजिए कि रॉ मटेरियल्स मिला के, प्लांट मिला के, ये सब रखेगा तो एक जगह कितना चाहिए बिजनेस करने के लिए? देखिए सर, इसमें जो जगह चाहिए वो 500-600 स्क्वायर फीट में आराम से स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा। फिर एक छोटा सा गोडाउन चाहिए होगा जहां पर आप रॉ मटेरियल रख सकें और बना हुआ माल रख सकें। अच्छा, वो कितना साइज का गोडाउन चाहिए? वो भी आपका 200-300 स्क्वायर फीट का चाहिए। अच्छा, मतलब मोटा मोटी 500 से 600 से 700 स्क्वायर फीट होगा तो पूरा बन बिजनेस जाएगा। हो जाएगा। यस यस यस। ओके। तो इसमें टोटल सब मिला के इन्वेस्टमेंट क्या रहता है? देखो सर, अब मोटा माटी बताएं तो ये मशीन आपका लगभग आपका 1.5 से 2.25 लाख की मशीन है। उसके अलावा फिर ये आपका पल्वराइजर है, मिक्सर है, पल्वराइजर है, सब कुल मिला के जो कॉस्ट आएगी वो आपका 3-3.5 लाख के करीब आ जाएगी। अच्छा, और उसके साथ रॉ मटेरियल्स कितने का चाहिए? रॉ मटेरियल मान के चलिए स्टार्टिंग के तौर पे आप अगर आप 50,000 का भी लेके चलते हैं तो बहुत इनफ है। ओके। मतलब सब मिला के। अच्छा, ये कितना फेज में चलेगा ये मशीन? ये 3 फेज इसके लिए अलग से इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन भी जरूरत है? कनेक्शन चाहिए होता है, बिल्कुल। ओके। सब मिला के 4 लाख से 5 लाख के बीच में ये हाँ। बिजनेस चालू हो जाएगा? बहुत बढ़िया से चालू हो जाएगा। हाँ जी। ओके। तो ये बिजनेस करने के लिए, ये मशीन के लिए आपके साथ कैसे कांटेक्ट करेगा? देखिए सर, अभी आप दिल्ली, पुणे, बेंगलोर और गुवाहाटी, आसाम, ये 4 जगह हैं। आप वहां डायरेक्टली विजिट कर सकते ये हैं। आपका शोरूम है ये 4 जगह पे? हाँ, ये 4 जगह अपने ब्रांच ऑफिसेस हैं। दिल्ली में हेड ऑफिस है, ओके। यहाँ मुलाकात कर सकते हैं। नंबर दिए जाएंगे आपको प्रॉपर, हम हमारी सेल्स टीम से बात कर सकते हैं। और अगर आपको फेस टू फेस विजिट करना है तो करिए, नहीं तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अच्छा, आपका ऑनलाइन डिलीवरी की ऑप्शन भी है? ऑप्शन है सर। ओके। तो घर तक ये डिलीवरी पहुंच जाएगा, आपका प्रोडक्ट पहुंच ट्रांसपोर्ट जाएगा के थ्रू पहुंच जाता है आपके पास। ओके। तो दिल्ली का एड्रेस बता दीजिए आपके हेड ऑफिस का। देखिए, दिल्ली का जो हेड ऑफिस है वो 184 DDA कॉम्प्लेक्स, झंडेवालान, नियर साइकिल मार्केट। ओके। हाँ जी। तो ये बिजनेस के बारे में, जो नया बिजनेस चालू करना चाहते हैं, अभी फीड मशीन में घुसना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए आपका राय क्या है? देखिए, ये बहुत ही ग्रोइंग बिजनेस है आज की डेट में देखा जाए, क्योंकि पहले के समय में आपने देखा होगा कि जब भी पशुपालक होते थे तो अपने घरों से ऑपरेट करते थे चीजों के, या बाहर चारा घुमा बनाते के थे, ले जाते थे, बाहर घुमाने ले जाते हाँ, थे। हाँ। आजकल का जो कल्चर है वो बहुत ज्यादा चेंज हो गया है।
आजकल लोग अपना जो है अहाता बनाते हैं या जो पालने की जगह है वो छोटी हो गई है, तो लोगों के पास उतने बड़े बड़े फील्ड नहीं है, बड़े बड़े खेत नहीं है वो चरा सकें, तो उनके लिए पैलेट चाहिए, खाना चाहिए, तो ये इन मशीनों के थ्रू ही तैयार हो रहा है। तो ये बहुत ही ग्रोइंग बिजनेस है इस समय। তো আজকের ভিডিও সম্পর্কে আপনারা যাবতীয় তথ্য জানলেন, কোথায় মেশিন পাওয়া যাবে সেটাও দেখলেন। স্ক্রিনে যে নাম্বার চলছে সেই নাম্বারে আপনারা সরাসরি ফোন করে কথা বলতে পারবেন এবং প্রয়োজনে এখানে এসে ভিজিট করতে পারবেন, অথবা আপনার বাড়ির নিয়ারেস্ট ট্রান্সপোর্টেও এই মেশিন আপনারা ডেলিভারি নিতে পারবেন। তার পুরো প্রসেস আপনারা জেনে নিলেন। আজকের ভিডিও কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানান। পরবর্তী ভিডিওতে এই ধরনের আর কোন কোন প্রোডাক্টের মেশিনের ভিডিও আপনারা দেখতে চান সেটা আমাদের কমেন্ট করে লিখুন। আমরা তার উপরেও নতুন তথ্য, আপনার প্রয়োজনের তথ্যগুলো নিয়ে আমরা ভিডিও বানানোর চেষ্টা করব। আজকের ভিডিও এখানে শেষ করছি, পরবর্তী ভিডিওতে নতুন টপিক নিয়ে ফিরে আসবো। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, বাই।